जानती है सरू, तू गांव से सिर्फ पढ़ने ना गई है, अपने संग गांव की कई छोरियों के भविष्य की उम्मीद खत यहाँ लेकर गई है। इसलिए चाहे जो चुनौती आए, जो मुश्किल आए, थारे को जीत कर ही आना है। अगर मायरी को पता चल गया कि उसके लाड़ू जेल में है तो क्या होगा? उसका दिल भी टूट जाएगा और भरोसा भी। सरू, सरू, चोट तो नहीं लगी? चोट लगी हो तो आई एम सॉरी। नाना, ऐसे कैसे हो सके? मतलब हमारे ओल्ड मैन हमेशा कहते थे कि आप हमारी जिंदगी में रामनाथ जी बाबा का आशीर्वाद बन के आया हो, और जो आशीर्वाद बन के आया हो वो दर्द कैसे दे सके? वो तो सालों पुराने घाव भरने वाली मरहम जैसा हो गए। आ रहा हूँ। रुको। हाँ? दरवाजा मैं खोलूँ, जाओ। जी। दादी साहब खोलिए ना, दादी साहब। दादी साहब, दादी साहब कट्टे, दादी साहब हमारी मदद कीजिए, दादी साहब। सरू को पुलिस ने गलत इल्जाम में फंसाकर जेल में ले गए। दादी साहब से बचाइए, दादी साहब हमारी मदद कीजिए, दादी साहब कट्टे, दादी साहब। दादी साहब घर पर नहीं है, जोगते जी के आश्रम गई है 2 दिन के। और चंद्रकांत अंकल साहब, अंकल जी आप घर पर हैं? ओह हेलो अंकल जी। वो रिजॉर्ट के काम से खरेज गए, जहाँ बहुत जल्द तू और तेरी वो गवार BFF भी जाने वाले हो। I miss you. Not. सरू को लगा था कि इलेक्शंस में मेरे अगेंस्ट खड़े होकर वो जीत जाएगी और लाइफ टाइम मुझे नीचा दिखाएगी। That's a big no. सपने देखना अच्छी बात है, पर उन सपनों के चक्कर में अपनी रियलिटी को भूल जाना ये तो गलत है ना? अनिका देख। अब तू देख कि तेरी सरू के साथ और क्या-क्या होता है। वो शायद भूल गई थी कि मेरे सामने टिकना इम्पॉसिबल है। अनिका बजाज हूं मैं, गॉट इट? एंड आई नो कि दादी वापस आकर उसकी बेल भी करवा देंगी, पर तब तक इलेक्शंस हो चुके होंगे और तेरी वो गवार सहेली मुझसे हार चुकी होगी। एंड उसने जो वो कांड किया है उसके बाद तो मैनेजमेंट भी उसे कॉलेज में नहीं रहने देगी। यू नो व्हाट? तुम्हारे पास खरेज का 1 वे टिकट करवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। बेटर होगा कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है अपने हॉस्टल वापस जाओ और अपना लगेज पैक करो। क्विक गो। अनिका प्लीज ऐसा मत कर। मैं ऐसे वादा करती हूँ कि मैं सरू का नाम चुनाव से हटवा दूंगी। तो उसे जेल से निकलवा दे। अगर तू उसे नहीं निकलवा के तो उसे कॉलेज से निकाल देगी, उसके सारे सपने टूट जाएंगे। अनिका
अपने ही मरहम को इतना बड़ा दर्द क्यों दिया सर? क्यों मेरी बात नहीं मानी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, मगर ये चोट बहुत गहरी है। अनिका थारा दिल तो बड़ा है ना। अनिका प्लीज हमारे पर एक बार एहसान कर। How dare you touch me with your dirty hands? My God! पार्वती, मेरा बाथटब रेडी करो और सारे डिटॉक्सिफाइंग सॉल्ट्स भी डाल देना। डीप क्लेंस करना पड़ेगा खुद को। जी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। ओ, बड़े शहर की छोटी सोच वाली मैडम सा। काय की मैडम सा? बिगड़ैल छोरी है तू। लगा थारे बाप मैतारी ने कभी थारे में तो चाटे ना धरे। हम रामनाथ जी बाबा के गांव खरेज से आते हैं, अपने मन और तन दोनों को मंदिर समझते हैं। हरी तरह काले दिल के नहाए, क्या कीटाणु मारने वाले पानी से खूब रगड़ रगड़ के नहा ले, फिर भी थारी नीयत और थारा ही काला दिल, ये तो साफ ना होने वाला। You, I'm telling you, मुझसे पंगे मत लो, वरना याद रखना कि मैं याद रखना हमारी बात। सरू जेल से बाहर आएगी, ये बात पक्की है। लेकिन उसे फंसाने के लिए जो तूने जाल बुना है ना, इसमें तू बहुत जल्द फंसेगी। और फिर मदद के लिए जब तू छटपट आएगी ना, थारी सहायता के लिए कोई ना आएगा, जैसी तू है। चल बुल्ला, जब हमारी सहायता के लिए हमारे रामनाथ जी बाबा हैं, तो क्यों इस गरीब अकलवारी छोरी के आगे हाथ फैलाना? राम राम। चल बुल्ला। बालाजी, अब हम क्या करेंगे? कैसे सरू को बचाएंगे? हाँ, सोच रहा हूँ। पहले तो अपना रोना बंद कर। वेद भाई साहब को फोन करता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ, फोन कर। ये तुम्हारा फोन ही ना उठा रहे। एक और बार फिर कोशिश कर। हाँ। तो फोन ही ना उठा रहे, पता ना कहाँ चले गए, कहीं सो तो ना रहे। हाँ, शायद सो रहे होंगे। हाँ। बालाजी के इतने सारे मिस कॉल्स, रात फोन पर पता ही नहीं चला। जहां सरू नाम की स्टूडेंट को कल रात गिरफ्तार किया गया, वहीं सूत्रों के मुताबिक कॉलेज इलेक्शन में वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस लड़की ने सावन पार्टी के बहाने स्टूडेंट्स को लड्डुओं में ड्रग्स मिलाकर सप्लाई किए। इसी लड़की की तारीफ करते थकते नहीं थे ना तुम वेद? क्या कहते थे इसके बारे में? बहुत मासूम है, दिल की बहुत साफ है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती। नाउ व्हाट? अब क्या कहना है तुम्हारा इसके बारे में? मुझे तो पहले से ही पता था ऐसे लो क्लास गरीब लोग कितने डेस्परेट होते हैं। पैसे और पावर की लालच में ये कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपना ईमान बेचने में भी इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। थैंक गॉड कल तुम और रचना ऐसी घटिया पार्टी से जल्दी घर वापस आ गए, वरना इस गवार लड़की की वजह से हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अरे हिम्मत कैसे हुई रिश्ता के साथ इतना घिनौना काम करने की, नीच आदमी! मुझे सरू के पास जाना होगा। वेद, वेद, रचना! Oh my God, वेद! रचना! रचना! रचना, क्या हुआ इसे एकदम से? वेद कमरे में लेके चलो इसे। रचना, रचना, रचना। वोट फॉर सरू, जेल में चक्की पीसेगी, सरू ही तो जीतेगी।
वोट फॉर सरू, वोट फॉर सरू, वोट फॉर सरू, वोट फॉर सरू। जेल में चक्की पीसेगी सरू ही तो जीतेगी, जेल में चक्की पीसेगी सरू ही तो जीतेगी। 3 दिन बाद इलेक्शंस है और तू यहाँ बैठकर आराम फरमा रही है। और तेरी दोस्त फुल्ला तुझे बाहर निकालने के लिए वहाँ इधर उधर मदद की भीख मांग रही है। अब तेरी कैंपेनिंग कौन करेगा? कौन देगा तुझे वोट? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तेरी कैंपेनिंग करूंगी और तुझे कम से कम 1 वोट तो मिलेगा मेरा। डन डील। अपनी माँ को गांव में प्रॉमिस किया था ना कि मैं पढ़ाई करूंगी, सपने देखूंगी, आसमान छूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन तेरे तो पर ही कट गए सरू। वैसे यहाँ का खाना कैसा है? तेरे लड्डुओं से ज्यादा टेस्टी तो नहीं होगा ना? मुझे पता है कि तू इनोसेंट है सरू, तेरा उन ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बात प्रूव करने के लिए तेरे पास कौन सा सबूत है? सच तो सिर्फ मैं जानती हूँ और बाहर जो सबको पता है वो मेरा फैलाया झूठ है। अगर तू मेरी बात मानकर वापस गांव चली जाती तो आज तुझे जेल में चेक इन ही नहीं करना पड़ता। अब तू ना गांव जाने लायक रही और ना मुंबई में रहने लायक। रुको, मैं किस लायक हूँ उसकी फिक्र तू ना कर अनिका। आसमान छूने के लिए बनी हूँ और वही चमकूंगी मैं। पहले तो मैं बहुत डर गई थी, हिम्मत हारती थी, लेकिन तेरी इन बातों से ना मैंने अपनी हिम्मत जोड़ ली, क्योंकि हमारा सच इन 4 दीवारों के अंदर से भी थारे झूठ से ज्यादा जोर से बोलेगा, समझी? तू एक गरजने वाला बादल है अनिका, तू बरसती ना है। हरे जैसे तूफान के सामने तो हरे जैसे लोग अपने ही फैलाए हुए कीचड़ में मुंह के बल गिर जाते हैं। Anika, are you fine? Leave me! पता चला सरू का घर कौन सा है? यहाँ से 2 गली छोड़ के उसके आगे कच्चा मकान है, वहीं पर रहती है वो अकेले। शाबाश, तो फिर चलो, लेकिन याद रखना हमें मेहमान बनकर जाना है। हाँ, किसी को कुछ पता न चले। हाँ जी, चलो चलो। आइए। थोड़ी थकान है, मैंने जो इंजेक्शन दिया है उससे उन्हें जल्दी ठीक लगने लगेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेद, तुम रचना के पास रहो, मैं डॉक्टर को छोड़ के आती हूँ। आइए। रचना, आराम से। कोई स्ट्रेस है या फिर कल पार्टी की थकान है? क्या हुआ? मैं आपको कैसे बताऊं कि कल रात पार्टी में क्या हुआ था, और सरू की यह हालत भी मेरी वजह से हुई है। रचू, तुम रो क्यों रही हो? रचू, काम डाउन, रो मत रचू। रचू, शांत। क्या बात है रचू, मुझे बताओ। हाँ, तुम सरू के लिए परेशान हो? तुम फिक्र मत करो, सरू सही सलामत वापस आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। नहीं, प्लीज प्लीज सरू को बचा लीजिए, प्लीज। आई एम श्योर रचना, सरू बेकसूर है और ये जो कुछ भी कहा जा रहा है सब कुछ गलत है। सरू ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल। तुम फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ और मैं सरू को जेल से बाहर निकालूंगा। डोंट स्ट्रेस। हाँ, रोना बंद करो, मैं देखता हूँ।
रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सरू, दादी साहब तो जोगते जी के आश्रम गई है कुछ दिनों के लिए। अब हम वेद भाई साहब के घर जा रहे हैं, वही हमारी एक उम्मीद है सरू। ना 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 ना, उनके मासा को हम बिल्कुल भी पसंद है, उनके घर ना जाना। मैं अभी आया। फुल्ला, मैं थारे से फिर एक बार कह रही हूँ, रचना के साथ हॉस्टल में जो भी हुआ उसके बारे में किसी को भी पता ना चलना चाहिए। लेकिन सरू, तू सारा सच पुलिस को क्यों नहीं बता देती? और रचना भी गवाही दे देगी तो तारी बेगुनाही साबित हो जाएगी और तू बच पाएगी और तू यहाँ से निकल पाएगी। सरू, हाँ थारी बात सही भी होगी शायद, लेकिन रचना का नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा ना। हर एक सच की वजह से मैं किसी की जिंदगी ना बर्बाद कर सकूं, ऐसा कभी ना होने दे सकती फुल्ला। लेकिन कोई और रास्ता तो होगा ना हमारी बेगुनाही साबित करने का, लेकिन ये सच कभी भी सामने ना आ सके फुल्ला। कौन सा सच? वेद सरू निर्दोष है, प्लीज उसे बचा मैं लीजिए। जानता हूँ। फुल्ला, जरा कुछ देर के लिए बाहर जाओ, मुझे सरू से कुछ बात करनी है। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल वरना तोड़ देंगे। खोल। तुम कौन हो? वर्षा। सरू की माँ तुम हो? ना, वो हमारी पड़ोसन की छोरी है। कहाँ है सरू की माँ? बुलाओ उसे। ओ, अंदर ढूंढो, शायद अंदर होगी। मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो सर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बालाजी को ये कहते हुए सुना कि उस रात तुम किसी लड़की की मदद करने की कोशिश कर रही थी। अगर उस लड़की का नाम पता चल जाएगा तो वो तुम्हारे लिए गवाही दे सकती है सर, यहाँ से निकलने में हमारी मदद कर सकती है। मुझे उसका नाम बताओ, मुझे उसका नाम बताओ सर। सर मुझे उसका नाम बताओ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सर, मुझे उसका नाम बताओ। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इस ड्रग्स वाले केस में ना तुम इन्वॉल्व हो ना तुम्हारा कोई हाथ है, और अगर तुम इन्वॉल्व ही नहीं हो तो तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो सरू? कौन है वो लड़की? कौन है वो लड़की सरू? बोलो सरू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं बस आपको इतना बता सकूं कि हमारे को इस सब में बस फंसाया गया। सब कुछ इलेक्शन की वजह से हुआ। सरू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि चुनाव से दूर रहो, यहाँ सिर्फ घटिया चीजें होती हैं। यहाँ दोस्त नहीं बनते, यहाँ दुश्मन बनते हैं, और वो ऐसी ऐसी चालें चलते हैं कि क्या तुम्हें मेरी कोई भी बात मानने से कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा था ना तुम्हें कि चुनाव में यही सब होगा, अब देखो यही हो रहा है। और साथ ही साथ तुम मुझे उस लड़की का नाम भी नहीं बता रही हो जो तुम्हारी मदद कर सकती है, जो मैं यहाँ से निकाल सकती है। सरू, क्या है उसका नाम?
सरू प्लीज मुझे नाम बताओ उसका। सरू क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना घबराया हूँ? मुझमें क्या बीत रही है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? बोलो ना सरू। सरू बोलो। सॉरी वेद साहब, लेकिन मैं आपको सच ना बता सकूंगी। आप टूट जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि जिस लड़की की मैं मदद कर रही थी वो और कोई ना, आपकी छोटी बहन रचना है। सरू, सरू बोलो, जवाब दो मुझे। वेद साहब, हमारे को जो भी कहना था मैंने कह दिया। अब मैं आपको और कुछ भी ना बता सकूं। सरू मुझे उस लड़की का नाम बताओ जिसने, सरू, सरू, सरू वो लड़की हमारी मदद, सरू मुझसे बात